हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस में। मैं सोनू आज आपके लिए लेके आ गया हूँ कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2025 बोर्ड पेपर के लिए 1 से 22 अध्याय तक के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। तो इसमें आज आप देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक हैं 1 से 22 अध्याय तक के लगभग 34 टॉपिक हैं और ये ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर ये टॉपिक आप पूरे तैयार कर लेते हैं तो 95+ आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो इनको जरूर से आप तैयार करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रिपीटेड टॉपिक हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर बेहतर तैयारी कराई जाएगी और इसमें सभी प्रकार के पेपर का सलूशन आपको मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्न यहाँ से अच्छी तरीके से कवर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, टॉपिक वाइज है। टॉपिक है 1789 फ्रांसीसी क्रांति के कारण तथा प्रभाव। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस की जो क्रांति है उसके कारण बताइए और प्रभाव बताइए। तो ये आप जरूर से प्रश्न तैयार कर लें। लॉन्ग प्रश्न में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप जरूर से तैयार करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार पेपर में पूछा जा रहा है। जर्मनी का एकीकरण, उसके बाद है इटली का एकीकरण। इन दो टॉपिक में से कोई ना कोई एक टॉपिक बोर्ड पेपर में आ ही जाता है, तो ये दोनों टॉपिक आप बहुत ही अच्छे तरीके से जरूर तैयार करें। उसके बाद यहाँ चौथा टॉपिक है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन। इनके जो आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, ये आंदोलन आप जरूर से तैयार कर लें। इनका जो असहयोग आंदोलन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद कर लेंगे। असहयोग आंदोलन ये बार बार पेपर में प्रश्न आ रहा है, असहयोग आंदोलन, तो इसको आप जरूर से तैयार करेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा है। महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, तो इसको आप तैयार करें। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, ये तो एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है महामंदी, और लॉन्ग में भी आ जाता है महामंदी के कारणों को लिखिए। तो इनके कारण को आप जरूर से याद करें, महामंदी के कारण को लिखिए। अगला टॉपिक है 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या करनी है। यह जरूर से आप तैयार कर लें। प्रश्न देखिए लॉन्ग में भी आ सकता है, लघु में भी आ सकता है, एमसीक्यू के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो आप टॉपिक तैयार करें, एग्जामिनर चाहे जैसे पूछ ले, आप उसको अच्छे से लिख पाओगे। उसके बाद है ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर से अभी से तैयार कर लें इसको। अगला टॉपिक है मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार बताइए, कारण बताइए, उपाय बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार पूछा जा रहा है। मृदा अपरदन से संबंधित प्रश्न आ जाता है, इसको मृदा क्षरण भी कहते हैं, सॉइल इरोजन। उसके बाद अगला टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। यहाँ पर देखिए रोकथाम पूछी जाती है, कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। उसके बाद है जैव तथा अजैव संसाधन, इसको आप तैयार करेंगे। फिर है जैव विविधता क्या है, इसका महत्व बताना है। अगला टॉपिक देखेंगे 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और उनमें कौन सी फसल उगाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी 3 राज्य आपको तैयार कर लेने हैं जहां पर काली मृदा पाई जाती है और उनमें कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं, ऐसे करके प्रश्न आ जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि आपको बताने हैं। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं, और फिर है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 2 में से कोई एक आ जाता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करिए जरूर। भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं एग्जामिनर पूछ लेगा, या फिर कृषि की 3 प्रमुख समस्याएं पूछ लेगा, तो इसको आप जरूर से तैयार कर सकते हैं।
भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं जो हो जाएंगी, वो हो सकता है समस्याएं भी हो सकती हैं, तो क्वेश्चन रिलेटेड है, आप जरूर से इसको समझ के ही जाएं। उसके बाद अगला टॉपिक है धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन। इसमें क्या करना है, जो धान की खेती है उसके लिए उपयुक्त भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनका वर्णन यहां पर करना है। 18 नंबर पे टॉपिक है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर। पूछ लेता है ये, तो इसको जरूर से आप तैयार करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में वन्य जीव संरक्षण। ये प्रश्न 2024 में भी पूछा गया है, इसलिए जरूर से तैयार करें। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन। नेक्स्ट टॉपिक है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, या पूछ सकता है विशेषता बताइए, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद है परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये आपको बताना है, डिटेल में अच्छे से लिखना है। उसके बाद संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं, लगातार बार बार प्रश्न आ रहा है ये संघवाद, जरूर से तैयार कर लें। उसके बाद है गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, गठबंधन सरकार के ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, या लॉन्ग में भी प्रश्न आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल के पेपर में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितने टॉपिक लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति कैसी है, आपको बताना है। फिर है 27 नंबर टॉपिक, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं, इसको आपको बताना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं नेक्स्ट। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, इसको आपको तैयार कर लेना है। विकास मापने का यूएनडीपी काम आप दंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग हैं, इसको तैयार करना है। ये 2024 में प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रश्न 30, लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करना है, इसको तैयार कर लेना है। अगला देखते हैं टॉपिक संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, इसको तैयार कर लें। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप छोड़ना ही नहीं, बहुत ज़्यादा बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछा जाने वाला है वैश्वीकरण, ठीक है, जरूर से तैयार करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। फिर है कारण से क्या आशय है, इसके ऊपर और भी डिटेल में पूछ सकता है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट 34 टॉपिक थे, इनको आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड पेपर में 90 से 95 प्लस जरूर से नंबर आप लेके आएंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप जरूर से तैयार कर लें। और वीडियो अगर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल थैंक्स लर्निंग क्लासेस को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।